Today we will discuss about bookkeeping एंड अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो बुककीपिंग और अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, पहला मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी इन ए सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग क्या होता है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंपनी में एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या किया जाता है, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब ही यही होता है कि ट्रांजैक्शंस को, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रखा जाता है अच्छा से, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग इज एन ऑर्डरली रिकॉर्डिंग एंड ऑपरेटिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये जो रिपोर्टिंग किया जाता है ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स का इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अकाउंटिंग। इसे मैं मिटा देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छा से समझ में आए। नेक्स्ट व्हाट इज इट, ये क्या है, तो इट इज़ द सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, यह सबसेट ऑफ अकाउंटिंग है। इट इज़ रिगार्डेड एज द लैंग्वेज बिजनेस। ये क्या है, यह रिगार्ड किया गया एज ए बिजनेस लैंग्वेज। यही है क्या है, यह बिजनेस क्या है, यह सबसेट है अकाउंटिंग का। डिसीजन मेकिंग क्या है, ऑन द बेसिक ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स डिसीजन कैन नॉट बी टेकिंग। बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स के आधार पर किसी भी डिसीजंस को नहीं लिया जा सकता है। डिसीजंस कैन बी टेकन ऑन द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के आधार पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाए जाते हैं, नॉट डन इन द बुक कीपिंग प्रोसेस। यह डन नहीं किया जाता है बुक कीपिंग प्रोसेस में। उसके बाद क्या बताया गया है यहाँ पे कि पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये क्या पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। टूल्स की बात करें तो टूल्स क्या होता है, टूल्स में दिया गया है हमारा जर्नल एंड लेजर्स आता है बुक कीपिंग में। वहीं अकाउंटिंग में बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नेक्स्ट क्या होता है, मेथड्स एंड सबफील्ड्स। मेथड एंड सबफील्ड्स में हम लोग क्या जानते हैं कि सिंगल एंट्री ऑफ द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पे हम लोग सिंगल एंट्री डबल एंट्री के बारे में पढ़ते हैं बुक कीपिंग में। वहीं अकाउंटिंग में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इसे थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पोजीशन। इस प्रकार डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो बुक कीपिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बुक कीपिंग जो होता है यह रिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है फाइनेंशियल पोजीशन, ये रिफ्लेक्ट कभी भी नहीं करता है, कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वहीं बात करें अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग क्लियरली शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। अकाउंटिंग क्लियरली शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ऑडिटिंग का। पहला हो गया, ये शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन, ये नहीं करता है, नॉट शोज। और वो क्या होगा, मेथड्स की बात करें तो इसमें सिंगल एंट्री आता है और डबल एंट्री आता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी आते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट डन इन बुक कीपिंग प्रोसेस में नहीं होता है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस है। जनरल लेजर्स की बात करें टूल्स की, तो टूल्स क्या है, इसमें जनरल लेजर्स बनाए जाते हैं, इसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। बहुत ही ईजी है। डिसीजन मेकिंग में ऑन द बेसिक ऑफ बुक कीपिंग के आधार पर डिसीजन नहीं बनते हैं, इसमें बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर। व्हाट इज इट, इट इज़ द सबसेट ऑफ अकाउंटिंग और इट इज़ रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्लीन।